नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं है रमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री मोदी अज जलंधर, कपूरथला ते बठिंडा लोक सभा हलकिਆਂ ਹੇਠ ਪੈਂਦੇ असैंबली हलकिਆਂ ਵਿੱਚ वर्चुअल रैली ਰਾਹੀਂ पार्टी उम्मीदवारों ते वर्करां ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ संबोधन। उत्तर प्रदेश ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। देश व्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक 170 करोड़ 87 लाख तो वध कोविड रोकू टीके लगाए जा चुके हैं। देश विच 5G मोबाइल टैक्नोलॉजी के नैटवर्क का विकास अपने अंतिम पड़ाव ते। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश विच बर्फीले तूफान दौरान मारे गए सैनिकों की मौत ते दुख प्रगट किया है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलंधर, कपूरथला ते बठिंडा लोक सभा हलकिਆਂ ਹੇਠ ਪੈਂਦੇ असैंबली हलकिਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ वर्चुअल रैली ਰਾਹੀਂ पार्टी उम्मीदवारों ते वर्करां ਨੂੰ संबोधित ਕਰਨਗੇ। इस तो इलावा गृह मंत्री अमित शाह ते पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा वालों शहरी सीटां वाले 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ चोण प्रचार की योजना बनाई गई है। बीजेपी के सूत्रों मुताबक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को जलंधर में एक रैली को भी संबोधित कर सकते हैं। चोण कमीशन वालों 5 सूबਿਆਂ ਵਿੱਚ विधान सभा चोणां करवाईਆਂ जा रही ने, जिस ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां के उम्मीदवार अपने हक में जोरदार चोण प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश में पहले पड़ाव दीआं चोणां ਲਈ कल शाम चोण प्रचार बंद हो गया। इस पड़ाव तहत भलके 58 विधान सभा हलकिਆਂ ਲਈ वोटां पवाईਆਂ जाणगीਆਂ। सूबे में 10 फरवरी तो 7 मार्च तक 7 पड़ावां तहत वोटां पवाईਆਂ जा रही ने। भलके 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 58 विधान सभा हलकिਆਂ ਵਿੱਚ वोटां पवाईਆਂ जाणगीਆਂ। इन्हां हलकिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 हलके राखवे ने। 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा, शामली, अलीगढ़ और बुलंदशहर शामिल ने। इस पड़ाव ਲਈ कुल 623 उम्मीदवार चोण मैदान विच ने। देश व्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक 170 करोड़ 87 लाख तो वध कोविड रोकू टीके लगाए जा चुके हैं। लगाए गए टीकों विचों 95 करोड़ 37 लाख तो वध लाभपात्रियों को पहली खुराक और 73 करोड़ 96 लाख तो वध नूं दोवें खुराकां दित्तियां जा चुकियां ने। इस तो इलावा 1 करोड़ 49 लाख 60 हज़ार तो वध योग लाभपात्रियों को एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। इस दौरान देश में पिछले 24 घंटिया दौरान 1,72,211 तो वध करोना मरीज तंदुरुस्त होए ने, जिस दे सिटे वजों तंदुरुस्ती दर 96.70% हो गई है। बीते दिन 71,365 नवे करोना मामले दर्ज किए गए हैं तो हुण देश में एक्टिव मामलों की संख्या 8,92,828 है। केंद्रीय दूरसंचार, इलैक्ट्रॉनिक ते सूचना तैक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में 5G मोबाइल टैक्नोलॉजी के नैटवर्क का विकास अपने अंतिम पड़ावां ते है। उन्होंने कहा कि देश में सर्वदेशी 4G कोर और रेडियो नैटवर्क भी तैयार किया गया है। वो कल इंडिया टैलीकॉम 2022 बिजनेस एक्सपो को संबोधन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5G नैटवर्क नवे टैक्नोलॉजी रस्ते खोलेगा, जिस नाल भारत के नाल विश्व बाजार में भी फिनटैक हल मिल सकणगे। उन्होंने कहा कि भारत मुख इलैक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब वजों उभर रहा है तो हुण भारत में इलैक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 75 बिलियन अमरीकी डॉलर के करीब है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस साल जनवरी तक 43 करोड़ 34 लाख तो वध स्थाई खात्यां नूं आधार नाल जोड़िया गया है। केंद्रीय वित्त राज मंत्री पंकज चौधरी ने लोक सभा में एक लिखती सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सारे पैन कार्डां नूं आधार कार्डां नाल जोड़न की समा सीमा 31 मार्च तक है। इस विच आईयां मुश्किलों बारे बोलदਿਆਂ चौधरी ने कहा कि पैन कार्ड नूं आधार नाल जोड़न 'च करदातावां नूं दरपेश मुश्किलों के ਵੱਖ-ਵੱਖ कारण ने। उन्होंने कहा कि यह मुश्किल पैन नूं लिंक करन लई OTP प्राप्त करने वास्ते नाम, जन्म तरीक और मोबाइल नंबर के आधार वेरविਆਂ नाल मेल ना खाण कारण भी आ सकती है। मंत्री ने कहा कि जेकर आधार कार्ड के वेरवे मेल नहीं खाते तो करदाता अपने आधार वेरवे संबंधित अथॉरिटी तो दुरुस्त करवा सकते हैं। सूचना ते प्रसारण राज मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कल लोक सभा में दस्सिया कि किसी भी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के खेतरी स्टेशन नूं बंद करने की कोई योजना नहीं है। लोक सभा में सवालों के जवाब दिंदिआं उन्होंने कहा कि केवल टैक्नोलॉजी और कंटेंट नूं भी सुधारिया जा रहा है।
उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश विच बर्फीले तूफान दौरान बर्फ के तोदियां हेठां दब के मारे गए सैनिकों की मौत ते दुख प्रगट किया है। जिक्रयोग है कि अरुणाचल प्रदेश के कमेक सैक्टर विच आए बर्फीले तूफान दौरान 3 दिनों तो लापता फौज के 7 जवानों दी लाशां कल मिलियां सन। अधिकारियों ने दस्सिया कि फौज के गश्ती दल के 7 जवान बीते ऐतवार नूं आए बर्फीले तूफान विच फस गए सन। सैनिकों की भाल ते बचाव लई चलाई विशेष मुहिम दौरान मदद करन लई विशेष मुहारत रखण वालियां टीमां नूं एयरलिफ्ट किया गया सी, पर सब कोशिशों के बावजूद लापता जवानों नूं बचाया नहीं जा सकिया। यह इलाका 14,500 फुट की उचाई ते स्थित है, जिस विच पिछले कुछ दिनों तो बहुत भारी बर्फबारी हुई सी। BSF के गुरदासपुर सैक्टर हेठ आउंदी BSF 73 बटालीयन की BOP पंजगराई के जवानों वालों बीती रात संघनी धुंध दौरान सरहद पारों उड़ते पाकिस्तानी ड्रोन ते फायरिंग की गई। BSF के उच्च अधिकारियों का कहना है कि गोलीबारी दौरान पाकिस्तानी ड्रोन 3 बार भारतीय सरहद में दाखिल होया, पर हर बार गोलीबारी तो बच के वापस चला गया। पंजगराई ते तैनात जवानों वालों पाकिस्तान वाले पासों सुट्टी विस्फोटक समग्री बरामद की गई है। BSF ने यह विस्फोटक समग्री पिंड गग्गर नेड़े 2 थावां तो कणक के खेतों विचों बरामद की है। भारतीय रिजर्व बैंक की 2 महीने की मुद्रा नीति कमेटी की बैठक कल तो शुरू हो गई है, जो भलके 10 फरवरी तक चलेगी। इस मुद्रा नीति कमेटी के 6 मैंबर ने। इस कमेटी की अगवाई RBI गवर्नर शक्तिकांत दास कर रहे हैं। यह कमेटी बजट तो बाद होने वाली मुद्रा नीति कमेटी की समीक्षा बैठक है, जिस विच नीतिगत दरां विच बदलाव बारे विचार वटांदरा किया जाना है। मीटिंग का फैसला 10 फरवरी को आवेगा। इस दे नाल ही रिजर्व बैंक मुख नीतिगत दरां विच बदलाव तो पहला कोरोना महामारी की तीजी लहर, क्रिप्टो करंसी संबंधी दिशा निर्देशों, महंगाई और होर मुद्दों बारे विचार वटांदरा कर रही है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट 14 फरवरी तो हफ्ते विच 2 दिन बुधवार ते वीरवार नूं फिजिकल सुनवाई शुरू करेगा। इस संबंध में कल जारी हुए नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई है। नोटिफिकेशन अनुसार हर हफ्ते ते बुधवार ते वीरवार नूं फिजिकल सुनवाई होगी। यह जिक्रयोग है कि कोरोना के मामले वधन के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट 3 जनवरी तो केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही सुनवाई कर रहा है। चंडीगढ़ स्थित रोज़ गार्डन में हर साल रोज़ फैसटीवल फरवरी के महीने में करवाया जाता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने इस साल रोज़ फैसटीवल दीयां तरीकां का ऐलान करदिआं फैसटीवल 25 तो 27 फरवरी तक मनाउण का ऐलान किया है। रोज़ फैसटीवल दीयां तैयारियां शुरू कर दित्तियां ने। जिक्रयोग है कि पिछले 2 सालों तो कोरोना महामारी कारण रोज़ फैसटीवल नूं लोकां दी शमूलियत तो बगैर मनाया गया सी, पर हुण चंडीगढ़ विच कोरोना के मामले घट रहे हैं और कोरोना पाबंदियों में भी ढिल दी गई है। कोरोना मामलों में कमी नूं देखते हुए इस साल करवाए जाने वाले फैसटीवल में कुछ मुकाबले होणगे और इस दे लई लोकां तो एंट्रियां मंगियां गईयां ने। भारत चोण कमीशन ने पंजाब असैंबली चोणां विच वध तो वध पोलिंग लई कई स्लोगन तैयार किए हैं। इन्हां राहीं लोकां नूं अपने वोट के हक की वरतों लई प्रेरित किया जा रहा है। वक्त अनमोल है जी ते सांझे मिठे बोल है जी। ठहरन वक्त नहीं जानदा, लंघ गया फिर कदे नहीं आमदा। वक्त नूं पछाण लो जी, वोट पाउण दा अधिकार सब मान लो जी। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU-DD के जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी देख सकते हैं। बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबरां एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री मोदी अज जलंधर, कपूरथला और बठिंडा लोक सभा हलकियां हेठ पैंदे असैंबली हलकियां विच वर्चुअल रैली राहीं पार्टी उम्मीदवारां और वर्करां नूं करनगे संबोधन। उत्तर प्रदेश में भलके पहले गेड़ दीयां वोटां लई सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक 170 करोड़ 87 लाख तो वध कोविड रोकू टीके लगाए जा चुके हैं। देश में 5G मोबाइल टैक्नोलॉजी के नैटवर्क का विकास अपने अंतिम पड़ाव ते। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान दौरान मारे गए सैनिकों की मौत ते दुख प्रगट किया है।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।